ओम शांति। आज नवरात्रि का 7वां दिन और माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि का आज बड़ी ही श्रद्धा के साथ आह्वान किया जा रहा है। आज माँ कालरात्रि का नमन, वंदन, भजन, कीर्तन, आरती और जागरण किया जा रहा है। देवी दुर्गा के समस्त स्वरूपों में से आज का जो स्वरूप है ये सबसे डरावना और भयंकर स्वरूप है। कालरात्रि शब्द को देखा जाए तो काल शब्द मृत्यु या समय को संदर्भित करता है, जबकि रात्रि शब्द अंधकार या रात का सूचक है। आज की देवी को, माँ कालरात्रि को असुरों का संहार करने वाली, दानवों का विनाश करने वाली माना जाता है। माँ कालरात्रि भक्तों के जीवन में खुशियां भरने वाली, असुरों, भूतों और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने वाली माना जाता है। असुर वास्तव में कोई स्थूल बात नहीं है। आज तक तो हम असुर यही मानते आए जिनके सींग हैं, बड़े दांत है, बड़े नखून है, बड़ा डरावना जो स्वरूप आज तक असुरों का मानते आए हैं। वास्तव में असुर कहीं बाहर नहीं है। असुर मतलब आसुरी वृत्तियाँ, और ये आसुरी वृत्तियाँ हमारे अंदर ही छुपी हुई है। हमारे अंदर ही ये आसुरी अवगुण, नकारात्मकता समाई हुई है, जो हमारे देवत्व को उजागर होने में विघ्न डालती है। जब ये आसुरी वृत्तियां जीवन में आ जाती है तो हम अपनी दिव्य शक्तियों को, हम अपने दिव्य स्वरूप को भूल जाते हैं और इन असुरों के, बुराइयों के वशीभूत होकर के नकारात्मकता की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं। माँ कालरात्रि माना ही हमें अपने आप को चेक करके, हमें अपने ऊपर ध्यान रख के, हमें अपने आप की निगरानी करके कि मेरे अंदर किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक विचार, कोई नकारात्मक व्यवहार, कोई नकारात्मक बात मेरे जीवन में आ ही नहीं सकती है। अपने आप की निगरानी करके, अपने आप की जांच करके, अपने अंदर के आसुरी वृत्तियों के ऊपर हमें विजय प्राप्त करनी है। और वो तभी संभव हो सकता है जब हमारे पास ज्ञान की शक्ति और परमात्मा की याद की शक्ति होगी। क्योंकि नकारात्मकता को समाप्त करने के लिए सकारात्मक बल चाहिए, और वो सकारात्मक बल स्वचिंतन, प्रभु चिंतन और ज्ञान के आधार से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए आज माँ कालरात्रि के हाथ में 4 भुजाएं उनकी है। उनकी भुजा में खड्ग, वज्र, अभय मुद्रा और वरदान की मुद्रा में उनकी 4 भुजाएं हैं। खड्ग और वज्र हमें यही शिक्षा देते हैं कि ज्ञान और योग के आधार से, सकारात्मक चिंतन के आधार से हमें अपने भीतर बैठी हुई आसुरी वृत्तियों के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। और जब हम आसुरी वृत्तियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे तो हमारा अपना जीवन तो शुभ, श्रेष्ठ बन ही जाएगा, लेकिन हम अन्य आत्माओं के जीवन में भी एक सकारात्मक परिवर्तन लाने के निमित्त बन जाएंगे। इसलिए माँ कालरात्रि को शुभंकरी देवी भी कहा जाता है। मतलब वो शुभ समाचार लाने वाली है, वो शुभ फल दिलाने वाली है। तो आसुरी वृत्तियां जीवन से खत्म होने से हमारे अपने जीवन में शुभ ही शुभ है, श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ है। और हम अपने तप से, अपने बल से, अपनी शुभ भावना से हर आत्मा के जीवन से कष्टों को, विघ्नों को, नकारात्मकता को समाप्त करने में सहयोगी बन सकते हैं। तो माँ कालरात्रि मतलब
अपने भीतर बैठी हुई जो अज्ञानता की रात्रि है, अपने भीतर जो बैठे हुए आसुरी गुण वाले असुर है, उनको ज्ञान और योग के शस्त्रों से समाप्त करना है। ओम शांति।